लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन। ठीक है, एल क्या है? सेट ऑफ लाइन है, मतलब एक एल एक सेट होगा जिसमें लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3, दुनिया भर की सभी लाइन्स आती होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्मॉल एल से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। L1, L2, L3, इस तरीके की इसमें बहुत सारी लाइन्स आती होंगी। कह रहा रिलेशन ऑन L, एक रिलेशन आपको L पे दिया हुआ है, मतलब रिलेशन इज द सबसेट ऑफ L क्रॉस L होगा, मतलब इस रिलेशन के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप में होंगे, और जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें दोनों ही एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे होंगे? सेट L को। तो यही तो लिखा है इन्होंने कि रिलेशन जो होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे, L1, L2, मतलब पहला वाला एलिमेंट भी एक लाइन को डिनोट करेगा, दूसरा एलिमेंट भी एक लाइन को डिनोट करेगा, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। आपको रिलेशन पहचानना आना चाहिए। क्या रिलेशन दिया है? कि पहली लाइन दूसरी पे परपेंडिकुलर है, ये आपको दिया हुआ है। लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। कह रहा है कि शो दैट, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, कह रहा है शो दैट रिलेशन R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा किसको? रिफ्लेक्सिव को। आओ जरा चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। ठीक, सुनो, मान लो कि फॉर व्हाट? रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक, सुनो बच्चों, अगर मैंने दो लाइन चूज कर ली यहाँ पर, ठीक, रिफ्लेक्सिव क्या होता था? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब लाइन का, ये देखो, ये जो रिलेशन है ये फ्रॉम सेट L टू L है, तो लाइन इसमें L1, L2, L3, अरे कैपिटल स्मॉल किसी से भी लिख लो यार, इन लाइन्स को लो, L1, L2, L3, ठीक है, L1, L2, L3, इस तरह की बहुत सारी लाइन आती होगी। ठीक है, तो L क्रॉस L एक बहुत बड़ा सेट होगा। अब सुनो, क्या लाइन L1 से रिलेटेड है? क्या लाइन L1 से रिलेटेड है? मतलब समझो जरा, अगर हमने लाइन L1 ली तो क्या लाइन L1 से रिलेटेड है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट L इज रिलेटेड टू L है, खुद के साथ रिलेशन है। और रिलेशन क्या है यहाँ? परपेंडिकुलर, कि पहला दूसरे पे परपेंडिकुलर हो बच्चों, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। कोई लाइन अपने पे ही परपेंडिकुलर थोड़ी ना होती है। चेक करो, ये लाइन एक हमने L1 बनाई है, क्या ये अपने पे ही परपेंडिकुलर? जी नहीं, कोई लाइन अपने पे पैरेलल होती है अपने से, बट कोई लाइन अपने पे परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है, हेंस L1, या और अरे इसको इधर लिखना चाहिए था, और वी कैन से दैट what we can say that L1 does not belongs to what? Does not belongs to relation, ठीक, where L1 belongs to what? या for all L1 belongs to L, मतलब इस L में, यार इसको L स्मॉल L कर लो ना, लो, ये सपोज हमने एक जनरल लाइन को दिखाया स्मॉल L से, ठीक है, तो कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। इस बात को हम कैसे लिखेंगे? L, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल L बिलोंग्स टू L, मतलब इस सेट में जितनी भी लाइन आ रही, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसलिए ये क्या नहीं है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया। ये डज नॉट बिलोंग्स टू R हो गया, चेक करो, L डज नॉट बिलोंग्स टू R हो गया, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या हो गया? नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मैं चेक करूंगा आपको, क्या? सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स? दूसरा है, हम क्या चेक करने जा रहे हैं? सिमेट्रिक, ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि सिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक कंडीशन क्या थी? अगर ऐसा होता और उसकी हेल्प से अगर ऐसा हो जाए, मतलब अगर पहला लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है और उसकी हेल्प से आप ये दिखा दो कि दूसरा पहले के परपेंडिकुलर है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। भैया बिल्कुल सही है, एक डायग्राम बनाओ, ठीक है, ये लाइन L1 है और ये क्या है? लाइन L2 है, और दोनों अगर परपेंडिकुलर चेक करो, L1, L2, अगर हम क्या बोलें, लेट अस टेक L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। सुनो बच्चों, जैसे ही मैंने ऐसा लिख दिया ना कि L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, मतलब ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन में आता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये देखो, पहला वाला इज परपेंडिकुलर टू दूसरा वाला, तो हम दिस इंप्लाइज करके लिखेंगे कि हमने मान लिया कि L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। लाइन L1, L2 पे परपेंडिकुलर, अरे इसको L1 बना लो यार, इसको L2 बना लो। लाइन L1, L2 पे परपेंडिकुलर है। सुनो एक बात बताएं, अगर लाइन L1, L2 पे परपेंडिकुलर है ना भैया,
तो ये इस बात को पक्का बताता है, हम फिर दिस इम्प्लाइज लगाएंगे, इस बात को पक्का बताता है कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि L2 भी L1 के साथ कितना बनाता है, 90 डिग्री। अब सुनो, अगर L2 L1 के साथ 90 डिग्री बनाता है तो दिस इम्प्लाइज, ये इस बात को बताता है जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, क्या बताता है कि L2, L1 भी बिलोंग करते हैं किसको, सेट को, मतलब रिलेशन को। क्यों? क्योंकि पहला वाला इस परपेंडिकुलर रिलेशन क्या था भैया, कि पहला वाला एलिमेंट अगर पहला लाइन अगर दूसरे परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को हम उठा के रिलेशन में रख सकते हैं। आ तो गया, तुम लेके क्या चले थे, L1 बिलोंग्स टू L2, L1 बिलोंग्स टू L2, सॉरी क्या कह रहा हूँ, L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चले थे, और आगे आ गया L2 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया। चेक करो, L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन लेके चले थे, और क्या आ गया, L2 L1 बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। जैसे कि वहाँ लिखा रहता था फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A, और A क्या होता था, रिलेशन ऑन A, मतलब ये रिलेशन कौन से सेट पे होता था, A पे, लेकिन ये रिलेशन कौन से सेट पे, L पे। L क्या था, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन। तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू, सॉरी L1 L2 बिलोंग्स टू L, हेंस दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक हो गया। अब हमको करना है क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ मुझे जगह चाहिए होगी, ये रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट में हटा देता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन फॉर अ ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो क्या कंडीशन थी कि अगर A, B बिलोंग्स टू R हो एंड B, C बिलोंग्स टू R हो, उसकी हेल्प से अगर A, C बिलोंग्स टू R हो जाए तो ये तुमको लेके चलना पड़ेगा। मतलब let us take three lines L1, L2, L3 such that L1, L2 belongs to relation and, अब देखो ये A, B पे एंड B से शुरू होता था, तुम भी यही करोगे, L1, L2 belongs to relation बोला, फिर तुमको बोलना पड़ेगा L2, L1, सॉरी L2, L3, क्योंकि यहाँ एलिमेंट कोई सी आता था तो हमने उसका नाम क्या रख दिया यहाँ पे, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इस बात का क्या मतलब है बोलो, हाँ, इस बात का मतलब है कि दिस इम्प्लाइज, ये स्टेटमेंट तुम मान के चले हो और इसका ये मतलब है, क्या मतलब है, इसका क्या मतलब बताओ, L1 L2 रिलेशन को बिलोंग करता है भैया, इसका मतलब है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। रिलेशन को बिलोंग करने का मतलब ही यही है कि वो दिए गए रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब है L1 इज, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ जाना यार, L1 इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, L2, फिर एंड लगा देंगे, और अभी भी तुमने बोला कि L2 इज, सॉरी L2, L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब L2 L3 जो लाइन है ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब है कि L2 रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर, तो L2 भी L3 पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये बात हो गई। बट दिस डज नॉट इम्प्लाइज, ये जो लिखा है ये इस बात को नहीं बताता है। तो अब हम लिखेंगे दिस डज, ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा है, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि L1 इज परपेंडिकुलर, नॉट लगा भैया यहाँ पढ़ लेना, दिस डज नॉट इम्प्लाई कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। डायग्राम बनाता हूँ जरा समझना। देखो भैया, अगर कोई लाइन L1, अगर कोई लाइन L1 परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे, L1 L2 पे तुम बोल के चले थे, और L2 L3 पे है, ध्यान से चेक करो, और देखो L1 L2 पे और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है। तो L1 और L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं हुई यार, वो तो पैरेलल हो गई भैया, तभी तो हमने लिखा है कि दिस डज नॉट अप्लाई, मतलब ये L1 L2 परपेंडिकुलर एंड L2 L3 परपेंडिकुलर, तो ये इस बात को नहीं बताता है कि L1 L2 पे परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे हेंस L1 is not perpendicular to L3. This implies कि L1, L3 does not belongs to relation। तो भैया मोटी बात सुनो, तुम लेके क्या चले थे, इस पूरे सेंटेंस को देखो, तुम लेके चले थे, ये देखो ये क्या था, A B, और ये क्या था, B C, और क्या आ गया, A, C। तो सुनो, A, B बिलोंग्स टू रिलेशन था, B, C बिलोंग्स टू रिलेशन था, ठीक है, बट A, C डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया। तो इसकी हेल्प से ऐसा नहीं आ पाया, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे करेंगे, कर लीजिए।